नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व कर, ध्यान देना बहुत अच्छे से। कहता है यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती है, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है और 20% 5% हानि और शेष। देखो यहां पर 20%, 40%, 20%, तो आप 10 मान लो कि हमने मान लिया टोटल वस्तु 10 है। हाँ, अगर दशमलव में आएगा तो 10 की जगह हम 20 कर लेंगे, पहले 10 ही ले लो, क्योंकि 20% का अर्थ समझ रहे हो ना। आप टोटल 10 वस्तु मान लो, अभी की डेट में 10 मान लो, क्योंकि यहां रिमेनिंग शब्द नहीं लगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में रिमेनिंग लगा होता तो क्या करते दया, उस केस में आप 20 मानते। 20% का मतलब होता है 1/5, 40% वस्तु का मतलब होता है कितना, 2/5, तब 25 मान लेते रिमेनिंग वाले में। ठीक है, इनमें गुणा ही कर दिया जाता है। ठीक है, 25 या 125 मान लेते, अभी 10 से ही काम चल जा रहा है, समझो। 20% वस्तुओं को 50% लाभ पर, इसका 20% होता है 2 और 50% लाभ पर, शेष बोला नहीं गया। 40% वस्तु तो 10 का 40% होता है 4, 20% हानि पर, और फिर 20% वस्तु को 5% हानि पर यानी 2, यानी 5% हानि पर, और शेष बची 5, 2, 4, 2, यानी टोटल कितना हो गया 8,000। अब 2 वस्तु बची, शेष वस्तु को न प्रॉफिट न लॉस, यानी 0% पे खेला, जितने पे लाए उतने भी बेच रहे हैं। कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं कि प्रॉफिट होता है कि लॉस। इस पे X%। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब ये प्रॉफिट है, खुद ही कह रहा है लाभ निकालो, ओवरऑल लाभ पॉजिटिव रखो। इन दोनों का गुणा 100 हुआ, इन दोनों का गुणा 40 हुआ, परसेंटेज भूल जाओ, ये 10 हुआ, वो 0, 10x के, हाँ सभी में परसेंटेज हटा दो। दया दया 50/10 5% का क्या होगा, लाभ होगा। ओवरऑल खेला जो होगा वो 5% का क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ठीक है, बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी। अब देखो हमारा, ओहो ओहो 5 नहीं, दया 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 दया, गुणा में गड़बड़ हुआ। ये 100, ये 80 है मेरे दोस्त, ये 10 है, ये 0 बराबर 10x। 100 में 90 गया तो 10 आया, 10 बराबर 10x के, x बराबर 1% का लाभ होगा। अच्छा हुआ हमने कमेंट पे ध्यान दे दिया, वरना हमारे साथ खेला हो जाता। 1% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, बोलो हां सोनू जी। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 1% एज ए क्या हो जाएगा, 1% एज ए क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, टोटल 10 वस्तु हमने मान लिया कि 10 वस्तु, आप 5 ही मान लेना ज्यादा हो तो। 10 वस्तु का 20% 2, 50% लाभ। 10 वस्तु का 40% 4 होता है, 20% हानि। 10 वस्तु का, अरे 20% 2 ही होता है, 5% लाभ हानि, और 2 पे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका गुणा 100, 80, 10 यानी बचा 90, 10x, x बराबर 1। चलिए आगे देखेंगे। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना आसान क्वेश्चन है। पारिक ने अपने पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। 11 रुपए के लाभ पर बेचा, यानी जो प्रॉफिट है ना दोस्त, वो पारिक का 11 रुपए। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की। खुल के बोलता है जब भी विक्रय मूल्य का होता है, यानी प्रॉफिट ऑन एसपी है, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, 4 एज ए एसपी होगा, 1 एज ए प्रॉफिट होगा, और दोनों का अंतर 3 एज ए सीपी होगा। क्योंकि 3 की चीज अगर 4 में बेचोगे तभी एक लाभ होगा, और 4 का 25% 1 होता है। और हमसे कहता है प्रभु
क्रय मूल्य बता दो। अरे 1 बराबर 11 के तो 3 बराबर 33 के। 33 इज द राइट आंसर। 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शुरुआत का जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, एक बच्चा कह रहा है 10x कहां से आया। अरे देवता, इन दोनों का गुणा 10x, 10 गुणे x, क्योंकि ओवरऑल इसका खेला तो इसी के साथ है ना। चलिए 17 के बाद 18, एक बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। कहता है किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत मूल्य पे 400% मुनाफा कमाता। देख रहे हो, 400% मुनाफा कमाता। मान लो 1 रुपया अगर सीपी मान ले, पहले बात को सुनो, तो सेलिंग प्राइस उसका 5 रुपया हो जाएगा। पहले समझो, दोनों का अंतर 4/100 यानी 1 गुणे 100, 400% मुनाफा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हाँ। भाई सीधी सी बात है, 1 रुपया की चीज अगर कोनो को 5 रुपया में बेचोगे तो 400% मुनाफा कमाओगे कि नहीं कमाओगे? खुल के बोलो मेरे भाई, मजाक की बात नहीं, खुल के बोलो। आप कहोगे हाँ सर, एक की चीज 5 में बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, कौन रोकेगा? एक की चीज 5 पे, यदि लागत मूल्य 100% बढ़ जाए, मतलब एक की चीज अब कितने में हो जाए, 2 रुपए में हो जाए, तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं रहता, यानी वो 5 ही रहता है। तो कहता नए लाभ नया लाभ दोनों का अंतर 3 रुपया नया लाभ है। बोलो हाँ। और विक्रय मूल्य का अनुपात तो वो तो 5 ही है। 3:5 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? कॉमन सेंस, शब्दों का खेला, शब्दों का खेला। 3:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक दुकानदार दो समान फर्नीचर 18,000 10,000 में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? देख रहे हो, देख रहे हो, ये टाइप है। टाइप क्या आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं, एज ए कॉन्सेप्ट में इसको लो, ठीक है। वो क्वेश्चन भले आसान है पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट देखो, समान प्रतिशत का लाभ समान प्रतिशत की हानि, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सीपी से। और लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। यानी देखा जाए, जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस है तो सीपी की जो वैल्यू होती है दया, दोनों के सेलिंग प्राइस को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, यही उसका सीपी होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वे में बता दिया गया। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस के है तो आप ऐसे। बाकी इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, पेपर नजदीक है तो आप इतना ही तैयार रखो, वरना भविष्य में भी पढ़ाया जाएगा। और यूथ एसएससी का प्रॉफिट लॉस आप पढ़ सकते हो, वहां पर बताया गया है, क्योंकि वहां टाइप वाइज है। ठीक है, फिलहाल ये भी वैरायटी वाले क्वेश्चन है तो यहां पर भी आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान देना। हाँ, तो एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर पे 18,000 और 10,000 पर बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ समान हानि होती है, यानी दोनों को जोड़ दो और उसका आधा, 18 10 28, 28 का आधा 14,000 रुपया उसका सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 14,000 हो जाएगा। और कहता भैया 50% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत में बेचा गया? इसका 50% लाभ यानी 7,000 इसमें और जोड़ दो, 21,000 रुपया भी बेचा गया। भाई 14,000 का 50% 7,000 होता है, 21,000 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर आप मासूम बच्चा करके पढ़ाओ, पढ़ा देंगे मेरे भाई, वैसे भी मासूम ही हो आप। ठीक है, मासूम क्यों? बहुत से रीजन है, उस पर चर्चा है हम बाद में, 19 के बाद 20 पढ़ते हैं। गलत कह रहे हैं।
हाँ अभी क्या है ना, समय कम है। मेरे पास तो है, बच्चों के पास में एग्जाम है मेरे दोस्त, इसलिए। और एग्जाम से पहले मालूम है नींद बहुत आ रही है, मुझे आ रही है तो बच्चों का क्या हाल होगा। ठीक है। ये है, ठंड का मौसम भी है। ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है। ए और बी के विक्रय मूल्यों का योग 1390 है। अब देखो यहां मिक्स एंड एलिगेशन से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए तथा बी पर 10 और 20% का लाभ। पहली वस्तु पर आपने 10% का लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पर आपने 20% का लाभ कमाया। पहले बोलो हां। पहली वस्तु पे 10%, दूसरे पर 20%। और 1200 की चीज 1390 पे बेचा, यानी 190 रुपए का ओवरऑल, ना हाँ 190 का लाभ कमाया। किस पे कमाया? ऐसा करो, इसको हम दूसरे ढंग से बताते हैं। दूसरे ढंग से, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ाया था? शायद सिंपल इंटरेस्ट, कल की डेट में पढ़ाया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में जो तरीका हमने इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए लगाया वही लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो मिक्सचर एलिगेशन लगाए थे, वो किताब में छपा होगा, हम आपको बिना उसके लगा के दिखाते हैं। देखो मेरे घर वालों ने कहा भैया ये लो 1200 रुपया, दो फर्म में आप लगा दो ए और बी। ए में पैसा हम लगाएंगे 10% और बी पे हमने पैसा लगा दिया 20%। 20% का मतलब 10% तो मिलता ही है, 10% हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ध्यान देना, कल की ही बातें हैं, सिंपल इंटरेस्ट में 2 क्वेश्चन कराए थे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में, यानी 1200 रुपया था मेरे पास, एक में हम गए 10% लगाए, एक में 20% बरा, और देखो 20% में 10 तो मिलना ही मिलना है, 10% एक्स्ट्रा। अब 1200 रुपया में हमें मिलता है 1390, यानी 190 रुपया हमको एक्स्ट्रा, मतलब इतनी की कमाई हुई। ये हमें प्रॉफिट हुआ, ये हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल लाभ हुआ। ठीक है, तो दोस्त अब खेलते हैं, बस इतने के बाद खेला जाता है। 10%, 10%, अगर हम पूरा का पूरा पैसा 10% लाभ पे लगा देते तो 1200 का 120 रुपया हमको मिलता, यानी 70 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला, जो कि ये 10% के बराबर। 10% अगर 70 के है तो 100% 700 की है, यानी बी वाले में जो पैसा हमने लगाया वो 700 लगाया, और ये 700 1200 में कम कर दोगे तो ए वाले में पैसा लगाया 500। हमसे ए बी का रेशियो पूछा गया, 5 और 7 के रेशियो से हमने पैसा लगाया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार और सीखो, क्योंकि कल भी हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन और आज भी बता रहे। समझो, हमरे पास टोटल है 1200 रुपया, पहले बोलो हाँ, और एक जगह हमने 10% में लगा दिया, कुछ पैसा हमका नहीं मालूम, और एक जगह 20% में, यानी 10 10 10 तो 10 10 मिल ही रहा है, पर 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओवरऑल 1200 की चीज 1390, यानी 190 रुपया हमने कमाया। अगर मैं 1200 का 10% देखता तो 120 कम करता, यानी 70 रुपया कमाता। 70 यानी 10% बराबर 70 के, 100% बराबर 700 के, यानी बी पर हमने 700 लगाया तो ए पर कितना लगाया? 500 लगाया। ठीक है, अरे देवता, 10% बराबर 70, अब 10 का गुणा कर लो तो 100% कितना होता है? यहां पर भी तो 10 ही का होगा, 700 आया। 10 समझ गए, तो बी में 700, 1200 में 700 घटाया 500, यानी 5 और 7 का रेशियो आ गया। एक बढ़िया क्वेश्चन है और एक बढ़िया तरीका बताया गया। चलिए 30 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर कहता है सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। देख रहे हो, और उसे 2600 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके? अब यहां समझो, सुजाता ने 1250 में 10 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई,
यानी 10 की चीज वह 9 में बेचती है। पहली बात तो ये है, 10 की चीज 9 में बेचती है। दस की चीज 9 में बेचती है। एक सेकंड समझाएंगे, अब थोड़ा सा समझ रहे हो ना। ठीक है, जो भी है क्या है, ठीक है। सुजाता ने 1250 में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि, सभी में हो रही होगी हानि। 10 की चीज 9 में बेची और यही 9 बराबर 1250 के है। 9 बराबर 1250 के है, तो ये 9 से तो कटता ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। 1 बराबर 1250 बटा 9, तो 10 बराबर 1250, 2 जीरो और कर लो, बटा 9। तो ये 25 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा। अब कहता है कि 17% का लाभ कमाना है, तो इसी पैसे पे कमाओगे लाभ। तो 17% मतलब 117 बटा 100, 117 बटा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 9 से ये जाता है कितनी बार, 9 से ये जाएगा 13 बार, 13 बार गया, यानी टोटल जो पैसा आएगा सेलिंग प्राइस वो 125 गुणे 13 आ जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितनी वस्तुओं का, 25 वस्तुओं, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इतना आ जाएगा। अगर मैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस देखूं, एक वस्तु का, तो 25 से भाग दे दोगे 5, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 65 आ जाएगा। देखिए कलर बदल दिया तो आपको टेंशन ही नहीं, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 65 आ जाएगा। हमने बेची है 2600 रुपए में कितनी वस्तु, तो 2600 बटा 65 करना, भाग दो। 13 से ये 200 बार में गया, 13 से ये 5 बार में गया, यानी 40 वस्तु हमने बेची। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल वेल मैनर प्रॉपर वे में हमने करा दिया है। एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो सोचा जाता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचा जाता है। देखिए मेरा पेन तभी चलेगा जब मुझे उसका आगे का समझ में आता है, नहीं आता तो पेन नहीं चलता। सुजाता ने 1250 में 25 वस्तु बेची। हम यहां चाहते तो एक वस्तु की कीमत यहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, ऐसा भी कर सकते थे, जगह नहीं है। 1250 पे 25 वस्तु बेची, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 50 रुपया हो गया और 10% का लाभ लॉस होता है, यानी 10 की चीज 9 में बेची गई। 9 बराबर 50, यानी 1 बराबर 50 बटा 9 के, बात वही आती है। तो यहां 50 9 का गुणा कर दो, यानी एक वस्तु का जो सीपी निकल के आया वो 500 बटा 9 आया। फिर कहता है एक वस्तु का, वहां पूरा का पूरा लेके चल रहे थे, फिर अब 17% का लाभ कमाती है, तो 117 बटा 100, बात वही है। एक वस्तु का 9 से ये गया कितनी बार, 9 से काटेंगे 13 बार, यानी एक वस्तु का सीपी हो गया एसपी, अब ये एसपी में कन्वर्ट हो गया ना, एक वस्तु का एसपी 65 रुपया हो गया। अब 2600 रुपए में कितनी, तो 2600 बटा 65, 40 वस्तुओं आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से एक लाइन में भी पूरी कैलकुलेशन को ला सकते हो। अब एक बच्चा तो इसी में जूझता रहता है, सर 10 की चीज 9 में कैसे आई। अरे लॉस का मतलब क्या होता है प्रभु, 10% का मतलब प्रभु 1/10 होता है, और लॉस हो रहा है तो 10 की चीज 9 में बेची जा रही है, ये होता है। 10 की चीज 9 में बेची जा रही है, ये होता है दोस्त, ठीक है। ये बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो
कष्ट है जीवन में तुम्हारे। चल 2 बार बता दिया उसी क्वेश्चन। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, आसान है समझ। कहता है एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में बेचे, इसमें से 30 फल सड़े हुए थे। समझ लो 40 दर्जन, तो पहले ऐसा कर लो, एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी 40 गुणे 12। एक दर्जन में कितना फल होता है? 12। 40 गुणे 12 यानी 480 क्वांटिटी हो गई हमारे पास। कह रहा 30 फल सड़े हो गए, तो 30 कम कर दो। अच्छे वाले कितने हैं? 450 हैं। अब 30 में तो हमको सड़े का मतलब लॉस हो रहा है, क्योंकि हम फेंक रहे हैं। इनको फेंक दिया तो ये लॉस ही चला गया। कहता 25% का लाभ कमाने के लिए, तो लाभ 25%, शेष फलों को कितने रुपए में बेचा जाए? तो 25% जो लाभ कमाओगे ना दया, वो 2400 पे कमाना है आपको। मेरे पास 2400 रुपया है और इस पे 25% लाभ कमाओगे, तो यानी 600 रुपया कमाओगे। अब एक कहेगा सर कैसे 600 लिख दिया? अरे देवता, निकालो 25%। 2400 रुपए का 25% 600 होता है। कैसे? 25% मतलब होता है 1/4। 2400 में 4 से भाग दोगे 600 आएगा। ठीक है, यानी हमें 3000 रुपए में बेचना है। अब आपसे कोई कह दे कि 2400 रुपया है, इसका 25% बताओ, और ये नहीं निकाल पा रहे हो, तो खेला है जिंदगी में। समझ गए? 2400 की चीज 3000 में बेचना है। अब 3000 में आप कितने फल निपटाओगे? 450। क्या कि 30 फल तो निपटे ही गए, बर्बाद ही हो गए। समझ गए? देखो अब हमसे दर्जन में पूछ रहा है, यानी 40 आर्टिकल, 40 वस्तुएं लिख दे रहे हैं। 40 वस्तुओं का जो प्राइस है वो 3000 है। हमका दर्जन चाहिए। एक दर्जन में 12 होता है। एक दर्जन में कितना होता है ये लिख दे रहे हैं, वरना कौनो तो कंफ्यूजिया जाएगा। एक दर्जन में 12 वस्तुओं का चाहिए। ऐसे 0 0 काटो। तरीका देखो, 0 0 काटा। 15 से 3 बार में, 15 से 20 बार में। 3 में किसका गुणा करें 12 हो जाए? 4 का। तो 20 में किसका गुणा करें? 4 का। 80 इज द राइट आंसर। यानी 80 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेचोगे मेरे दोस्त। समझ गए ना? अरे बोलो हाँ, 80 इज द राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए हमारी कोशिश है आपको अच्छा समझाना, पर कुछ चीजों को आपको समझना चाहिए। समझने का सेंस क्या है कि छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, वरना देखो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे कष्ट है जीवन में, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, कुछ दिन वहां समय दो। ठीक है, हम किताब पढ़ा रहे तो हम ये मान के चलते कि बच्चा पहले से ही पढ़ा लिखा आदमी है, उसे बस ये सीखना कि हम कैसे कर रहे हैं और एक नया अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो यहां जो शब्द लिखे गए हैं इन्हें गैप किए जा सकते हैं। ठीक है, 40 दर्जन आर्टिकल है हमारे पास। पहले बोलो हाँ। 40 गुणे 12 यानी 480 वस्तुएं हैं, या 480 टमाटर है मेरे पास। मुद्दा खाता। टमाटर क्या कुछ गला हो जाता, कुछ सड़ा। अब 480 टमाटर है, कस्टमर आ रहा है, अच्छा अच्छा छाटेगा। सीधी सी बात, हम भरेंगे, कह दे ये टमाटर ले रहे हैं, हमें भरने दो, बढ़िया बढ़िया निकाल लिया। तो 480 टमाटर हैं, जिसमें 450 टमाटर तो बिक गए। 30 टमाटर का हमें लॉस हुआ, तो हम तो फेंके के जाएंगे। ठीक है, फेंके के जाएंगे, या तो अंत में कोई आएगा ले जाएगा, उसकी चटनी बनाएगा, वापस तुम्ही को खिलाएगा। ठीक है, ये भी होता है। तो बात समझ में है कि नहीं है? कहता भैया 25% का लाभ कमाना है। 2400 रुपए की चीज में 25% लाभ, यानी हमको 3000 रुपया हमने कसम खा रखा, चाहे जितना सड़ जाए कमाएंगे हम 25% लाभ 3000 में। तो 3000 रुपए में 450 टमाटर बेचे, यानी 3 टमाटर 20 रुपया में बेचते हैं। तो 1 दर्जन टमाटर यानी 12 टमाटर 80 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं चीजों को सीखो। चलिए ध्यान देना, 22 के बाद दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है कोई वस्तु X रुपए में बेची जाती है,
यदि इसे इस कीमत का 33 से 1/3% में बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। देख रहे हो, देख रहे हो। अच्छा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन शुरुआत में पढ़ा था। शुरुआत में सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, वहां एक्स नहीं था, कुछ और था। एसएससी सीजीएल टीयर 2, देखो ये किसमें आया बच्चा, किसमें आया, एसएससी सीएचएसएल 3/7/2019। और बच्चा ये क्वेश्चन किसमें आया, 11/9/2019। किसमें आया, सीजीएल मेंस में। अब जैसे आजकल बच्चा क्या, जैसे हम पढ़ा रहे एसएससी क्वेश्चन, बच्चा क्या सोचता है, सर एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन करा। अरे देवता, एसएससी का क्वेश्चन सीएचएसएल का एमटीएस में, एमटीएस का सीजीएल में, सीजीएल का सीपीओ में, सीपीओ का जीडी का कहीं, मतलब मिक्स होता है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। अब एक मोटी सी किताब छप गई, क्वेश्चन इतने पेपर कराने हैं, सब छाट छूट के चिपका दिया, थोड़ा बहुत बदलाव। अब देखो, पहले एमटीएस का सीएचएसएल में क्वेश्चन आया जो अभी बताने वाले थे, अभी देखना, अभी दिखाएंगे आपको। ये 11/9/2019 है, ये 3/7/2019 है। अब 3/7/2019 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, इसके बाद 11/9 में आया सीजीएल में। तो जिसने लेटेस्ट का सीएचएसएल नहीं लगाया था उसके साथ खेला हो गया, मेंस में वही पूछ दिया, बच्चा मजाक है समझता रहा। ये चीजें हम यही बताते हैं, बाकी दोनों समझे तो ठीक है, ना समझे तो हरी गंगे। अपना काम क्या, हमको तो दिखता है ना कौन सा पेपर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। कोई वस्तु x रुपए में बेची जाती है, ठीक है, यदि इस कीमत का 33 सही 1/3% बेचा जाए, यानी ये 1/3 है, समझो। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, बाकी अभी देखते हैं। तो x रुपए में बेची जाती है, तो जो हम x लेट कर रहे हैं वो 3 करेंगे, क्योंकि यहां हमें प्रॉफिट एंड लॉस बोला जा रहा है, पैसा नहीं आएगा। तो जो हम मान रहे हैं कि हमने मान लिया कि पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपया है। अब जो नया सेलिंग प्राइस है इसे इस कीमत का इतने पर बेचा जाए, इसका 1/3 में SP2 है, वो मेरे दोस्त कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। थोड़ा सा बदलाव किया, 20% की हानि होती है, वहां 33 से 1/3 है। 20% हानि का मतलब दया, समझे, 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेची जा रही है, ये इसका अर्थ होता है। अब दोनों केस में सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, यानी यहां 4 का गुणा कर दीजिए, 4 4, बाकी ठीक है। अब ये सब समान हो गया, यानी पहली वस्तु 5, पहला 12 और ये 4 हो गया, कोई आपत्ति नहीं। कहता है इसे x रुपए पर बेचने पर होने वाला लाभ क्या है, दया समझ गए ना, यानी यही जो x हमने 3 डिसाइड किया था, मतलब 3 क्या, तो वो 12 डिसाइड हो गया ना, ये वाला दया। 5 की चीज 12 में बेचोगे तो कितना कमाओगे, 7 रुपया कमाओगे। और किसमें कमाओगे, 5 में कमाओगे, गुणे 100। 140% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दया 140% आएगा। 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 140% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे मोहब्बत से। ये क्वेश्चन आसान है, ध्यान देना। कहता है एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 3000 में बेचा और कह रहा पहले में 10% लाभ, दूसरे में 5, तीसरे में 15% हानि पर उसके द्वारा कुल लाभ कुल हानि। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, क्या ऑप्शन में पैसा लिखा है? आप कहोगे नहीं। परसेंटेज लिखा है, 3000 होता है या 3 लाख होता है या 372 रुपया होता है, हमका क्या फर्क पड़ता जब हमको परसेंटेज ही निकालना है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तु को 3000 रुपया प्रत्येक में बेचा, यानी सभी में पैसा समान है ना, तो 1:1:1, मुद्दा खत्म। अब यहां डराने के लिए कहीं लिख दे 3628 रुपया और बच्चा जूझ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू पे काम कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। कह रहा पहली वस्तु पे भैया चुपचाप 10% कमा लिया, दूसरी पे 5% भी कमा लिया,
और तीसरी पे का 15% हानि। अब करना क्या है, गुणा कर लो। 10 आया, 5 आया, -15 आया, 3 से भाग दे दो। पहले ऊपर 0 हो गया, 0/3, 0/3 यानी 0 ही हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही उसको लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुई। और 3000 रुपया लेके करोगे तो तुम्हारे पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी। अरे देवता, बोलो हाँ, 10%। पहले पे कमाया, दूसरे में 5, तीसरे में 15 गमा दिया, यानी 0 ही तो हो गया। 3 से भाग दो चाहे ना दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। मैंने 3 नीचे इसलिए लिखा है कि आज तो मान लो यहां 0 आ गया, कल कछु और होता, ठीक है, मालूम चला 5 निकल के आता ऊपर से, तुम कहते 5% आंसर। और भैया नीचे 3 से भागो देंगे, एक 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 3 से, इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानता हूं ना कि अगर मैं ज्यादा शॉर्टकट मारूंगा 3 ही का है। अरे देवता, हरे अध्य करे हो, कौनो कह रहा 3 का है लिया, नशेबाज। ऐसे मेरे शब्द खराब लगे होंगे। पहली वस्तु 3000 की है, दूसरी वस्तु भी 3000 की है, तीसरी वस्तु भी 3000 की है। इसका रेशियो क्या होगा बताओ? नहीं, क्या होगा? 1:1:1 ही तो होगा। एक 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 कितना होता है? 3 ही तो होता है। सस्ता नशा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों? इसका मतलब तुम जिंदगी भर XYZ में पढ़ते रहे हो, तभी तुम्हारे साथ खेला हो रहा है। अच्छा, ये रवि रंजन है ना, सॉरी मेरे दोस्त रवि रंजन भाई, तुमको टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। कहीं किसी को बुरा लग गया तो मालूम चला कृपा रुक जाएगी मेरे ऊपर। अब आ गए SSC CGL के। आपने एक चीज देखा होगा, ये जो 41 क्वेश्चन की वैरायटी में बीच में आपने देखा शुरुआत में SSC मेंस चल रहा था, वैरायटी निकाली गई, फिर देखा आपने बीच में MTS चल रहा था, अभी इससे पहले तक देखा था CHSL चल रहा है, अब यहां CGL चल रहा है, फिर उसके बाद CPU चल रहा है। यानी यहां से ढूंढ ढांड के आपको एक वैरायटी दे दी गई है कि भैया आप 41 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बाकी उन्हीं पर उसी टाइप के क्वेश्चन पे वर्क कीजिए, आप बढ़िया हो जाइए। ये चीज है। कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, यदि उसने इसे 30 रुपया 60 पैसे अधिक में बेचा होता 9%। ये बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा पेपर में यही आ रहा है आजकल, हमने ये देखा है। देखो कैसे, जितना पेपर में ये देखता हूं, कहता है एक व्यक्ति 15% हानि बेची गई, यानी 85% पे बेची गई। हानि मतलब 85 माइनस क्या, 85 लिखो। अब माइनस किस बात का लगाओ भाई, 100 की चीज 15 हानि यानी 85% बेची गई। और कहता है भैया यदि 30 रुपए 60 पैसे अधिक होता, यानी 30.6 अधिक होता, तो 9% का लाभ, यानी किस पे 100 में 9 जोड़ोगे तो 109% की वैल्यू हो गई। 109% की वैल्यू हो गई, 9% लाभ मतलब ये हुआ। तो 10% लाभ कमाने के लिए तो पहले तो इसी के साथ खेल लो, इसी के साथ 15 9 24, यानी 24% की वैल्यू 30.6 है, और हमें 10% लाभ कमाना है। 10% लाभ मतलब 110% की वैल्यू हमें चाहिए। यहां आप कैलकुलेशन को समझेंगे तो हो सकता है आप बेहतर सीखे, क्योंकि यहां खेला है। 6 से कटता है ये तो हम देख ही रहे हैं, 6 से ये 4% आया, 6 से भाग दो, 6 पंचे 30, 5.1। अब 4 बराबर दिस वन, तो या तो दशमलव में या ऐसा कर लो 2% की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा 25.5। 2 से अगर 110 में आना है तो 55 का गुणा होगा, इसमें भी 55, 255 मतलब 25.5 में 55 का गुणा कर लो बस, ठीक है। अच्छा ये 5.5 है ना, दशमलव मैटर करेगा। यहां दशमलव 2.55 इंटू 55, तो 55 का पहाड़ा तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं आता। क्या आता है? आता ही है, खत्म बात।
5 गुणे 5, लास्ट में 5 ही आएगा। किसके आंसर में लास्ट में 5 है? वो इसी के में है, यानी ये जो कैलकुलेशन करोगे 140.25 आएगा, और किसी में लास्ट में है नहीं, तो आपको इंटू भी करने की जरूरत नहीं है, 140.25 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले बोलो हाँ, एक बार फिर से समझो, बेहतर समझो। ठीक है, एक बार फिर से समझो, बेहतर समझो, और अलग अलग ढंग से भी कर सकते हो, अलग अलग ढंग से भी कर सकते हो। देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, तो हमने देखो शुरुआत में आपको दो चीजें सिखाई थी कि कहीं पर हम ऐसे लेके चलेंगे। देखो, शुरुआत का कॉन्सेप्ट ने बताया था कि कहीं हम 1/5 दुनिया 5 करके चलेंगे, और कहीं हम ऐसे ही निपटा देंगे, जैसे दिख रहा है कि 25% कमाया तो 125 लिख देंगे, समय के अनुसार हम वो लिख देते हैं। एक बार बढ़िया से फिर बताते हैं आपको, चिंता मत कीजिए। तो देखो 15% हानि, वैसे तो हमें 15% हानि में ये वाला करना चाहिए था कि 15% हानि मतलब 3/20, यानी 20 की चीज 17 में लेके चले, तो हम कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या किया कि 100 में 15 कम किया, यानी 85%। 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचा, तो ये हमें लाभ मिला, तब 9% का लाभ, यानी 100 में जोड़ दिया 109, दोनों का अंतर आया 24%। यही 24% बराबर 30.6 के, और हमसे कह रहा भैया 110% की वैल्यू निकालो, क्योंकि ओवरऑल 10% लाभ चाहिए। तो अब यहां काटा हमने 24, तो यहां 6 से भाग दिया, 4 बराबर 5.1, इसका भी आधा कर दिया, 2 बराबर 2.55, 2 बराबर 2.55 कर दिया। अब 2 में किसका गुणा करें कि 110 आ जाए? 55 का। 2.55 में भी 55 का गुणा कर दो, और गुणा भी नहीं करना, 5 दशमलव के बाद 2 डिजिट कहीं जाना नहीं, एक ही ऑप्शन है 140.25, इसी के अंत में 5 आ रहा है, मुद्दा ही खत्म। समझ गए? बोलो हां। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु की अंकित कीमत 315 है, इसे 288 पर बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती तो उस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना अधिक रखी गई परसेंटेज में? देखो, 3 बातें याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। एक वस्तु का अंकित कीमत यानी 315 है, 288 पर बेचा गया, 4% की हानि हो रही है। 4% का मतलब गया 1/25 होता है, 4/100 यानी 1/25, यानी 25 की चीज 24 में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी पे डिसाइड करते हैं। तो 25 की चीज 24 में, यानी 24 बराबर 288, तो 1 बराबर 12 के 25 में 12 का गुणा कर लो, यानी सीपी हो गया 300। 300 की चीज अगर 315 चिपकाई जाती है, यानी 15 रुपया अधिक चिपकाई गई, किस पे? 300 पे, इंटू 100। 2 जीरो की बली मांगता है, और ये 5% एक्स्ट्रा पे चिपकाया गया है। 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, मुद्दा ही खत्म। एक बार फिर समझो, एक वस्तु की, हाथ सुन हो गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपया है, तो एमआरपी 315 हो गया, 288 पर बेचा गया, और 4% की हानि, यानी 4% हानि, तो 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 की चीज 24 में बेची जा रही है। यही 24 बराबर अगर 288 के, तो 1 बराबर 12 के, तो 25 बराबर 300 के। अब 300 की चीज 315 पे, तो 15 रुपए का लाभ, मतलब एक तरीके से बढ़ाया गया, समझ गए ना? किस पे बढ़ाया गया? 300 पे, तो 5% इज द राइट आंसर। स्टेप गैप करना चाहो तो गैप कर सकते हो, कुछ चीजों को अपने माइंड में रख लो, हम सब लिख दिए हैं। ध्यान देना अच्छे से। राम ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदा और 25% की हानि पर बेच दिया।
इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दी, उसे कुल लाभ प्रतिशत बताइए, यानी ओवरऑल लाभ। तो देखो यहां पर अब 1240 का कोई खेला नहीं रहा, कोई खेला ही नहीं रहा। मेरे पास कुछ पैसा था, क्योंकि हमसे जहां पर जो परसेंटेज में वैल्यू पूछी जा रही है, अभी हम फॉर्मूला बताएंगे आपको कैसे करना है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी आप मान लो 100 रुपया भी मान लो कि मेरे पास 100 रुपया आ रहा है, 25% हानि में, यानी 25 रुपया कम, यानी 75 रुपया में। अब ये 75 से हम एक अन्य वस्तु ले आए, 40% लाभ पर बेचा, इसका 40% निकाल लो। 5 चौका 20 और 40% लाभ ना, 5 चौका 20, 2 हासिल, 7 चौक 28, 2 30, यानी 30 आया। यहां दशमलव लग जाएगा, 30 जोड़ दोगे तो 105 रुपया हो गया। कह रहा उसका कुल लाभ 100 की चीज 105 बेचा, 5% का लाभ कमाया। सीधे 5% आंसर, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक बार फिर समझो, अगर 1240 लेके करोगे तो एक कैलकुलेशन पैदा हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि यहां पर तो हमसे परसेंटेज ही पूछ रहा है। हाँ वैसे पूछता तो करना पड़ता, ठीक है। देखो 1240 की कोई खरीदा, उसको भूल जाओ, 100 रुपया मान लो, 100 की चीज 25% लॉस, यानी 75 रुपए में। अब कह रहा है 40% लाभ का, 75 का 40% होता है 30 रुपया, ये 30 लिखा है, वो हमने पूरा गुणा करके 2 जीरो बाद में निपटाए। 75 में 30 जोड़ोगे तो 105 आएगा, यानी 100 की चीज 105 में, तो 5% का लाभ आएगा। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला आपको सीखना चाहिए, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। पहले 25% लॉस यानी माइनस का 25, फिर 40% लाभ यानी प्लस का 40, दोनों का गुणा करोगे 25 का 100 यानी 10,000 आएगा। 10,000 नहीं तो 1,000 तो आएगा, बटा 100। 2 जीरो की बली दे दी, तो 40 में 35 घटाओगे, 5 प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस का आता तो लॉस होता। तो ये हमारा आंसर आएगा, 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत मेरे भाई अच्छी बात है कि आपका पेपर अच्छा हुआ, ये खुशी की बात है। रोशन मेरे भाई बोलो हाँ। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, 20% की वैल्यू हम जानते हैं 1/5 होती, लेकिन हानि है तो माइनस का 1/5। लेकिन हमसे कहा गया जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, यानी 5 हमारा एसपी होगा, 1 हमारा लॉस होगा, और दोनों का योग 6 हमारा सीपी होगा। क्योंकि 6 की चीज अगर आप 5 पे बेचते हो तो आपको 1 रुपए का लॉस होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं यही 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 800 के बराबर है, यानी 160 गुना। तो 6 में भी 160 का आप गुणा कर दोगे, 960 इसका सीपी आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य 960 आ गया। अब हमसे कहता है कि भैया क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मेरे दोस्त ध्यान देना बहुत अच्छे से, सीपी पर 20% लाभ, तो 960 का जो 20% होता है, 20% जो होता है वो 240 होता है, वो इसमें जोड़ देंगे तो 1200 इसका क्या आ जाएगा, 1200 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी ने 2 वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा, उसने एक वस्तु को 14% हानि पर और दूसरे को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसके क्रय मूल्य में अंतर क्या है। देखो यहां एक कैलकुलेशन हमारे सामने निकल के आ रही है, ठीक है, इसको बढ़िया समझना। ये एज ए टाइप भी होता है, फिलहाल इस पे बहुत क्वेश्चन है मार्केट में,
पहले में 14% की हानि, आपको हम बहुत इजी वे से बताएंगे। 14% हानि मतलब 14/100 यानी 7/50, यानी 50 की चीज 7 रुपए कम कर दो, 43 पे बेची जा रही है। 14% लाभ यानी 50 में 7 जोड़ोगे तो 57 में बेची जा रही है। हमसे कहता है विक्रय मूल्य समान है, ये टाइप है, विक्रय मूल्य समान है, यहां 43 यहां 57, यानी दोनों में 57 का गुणा करो। फिलहाल इसमें हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे, और यहां 43 का गुणा करो। अब ये दोनों के सेलिंग प्राइस समान हो गए, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या है, अंतर ज्ञात करो। ये दोनों का क्रय मूल्य है, यानी ये उनका सीपी है। इनमें से एक कॉमन चीज देखो, दोनों में 50, अच्छा दोनों वस्तुओं का सीपी इतना है 624, चलो वो ठीक है, सीपी कितना है 624। अगर हम इसका रेशियो ले लें, इसका रेशियो ले लो, 50-50 कट गया, 57 और 53 बचा, सॉरी 43 बचा, ठीक है। तो इनका अगर मैं योग देखूं तो ये 100 यूनिट आ रहा है, क्योंकि अब रेशियो ले लिया तो यूनिट बोलेंगे, जो कि 624 के हैं, यानी 6.24 का गुणा हो रहा है। और हमसे अंतर बोला गया है, तो 7 में से 3 गया 4, यानी 14 का डिफरेंस है। तो समझ गए ना, एक बराबर 6.24, 14 मतलब 14 गुणे 6.24 का गुणा कर लो, 14, 28, 56, 5 हासिल, 5 हासिल, 28 और 5, 14 28 और 5, ये फिर आंसर हो गया। 28 5 33, 3 हासिल, और 14 84 और 3 87। 87.36 is the right answer of this question. 87.36 29 नंबर का जो आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा। 87.36 is the right answer of this question. क्लियर है? तो 29 का आंसर हर एक बच्चा समझ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट्स में शामिल करना, ये प्रोसेस भी शामिल करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसे बोलते हैं, जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो उसे हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, सारे प्रोसेस है मेरे भाई, सारे प्रोसेस है। 41 मतलब वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। कुछ फल, अब इसका प्रोसेस समझना, कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर पर खरीदे गए, यानी क्वांटिटी 11 है और जो उनका सीपी है वो 100 रुपए है। इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए, यानी क्वांटिटी 9 है और सीपी 100 है। तो इसमें क्या होता है प्रोसेस कि दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लो, अभी तो दोनों में ही खरीदे गए हैं, और यहां 11 कर लो, यानी 198 आर्टिकल आपने 1100 और 900 यानी 2000 रुपया में खरीदा है, ये सीपी। यानी 198 वस्तु 2000 में खरीदी है, तो एक वस्तु का सीपी होगा 2000/198। बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस 100/10, यानी 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो पूरे लेन देन में प्रॉफिट एंड लॉस बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान देना, 0 से 0 काटा, 200 की चीज 198 में बेची जा रही, दोनों का अंतर 2 है बटा 200 है गुणे 100, यानी 1% का लॉस हो रहा है। 1% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे सबसे शॉर्ट तरीके से आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 1% लॉस आएगा, 1% लॉस आएगा। बहुत अच्छा तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताया गया है मेरे दोस्त। सभी लोग बोलो हां। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, मिक्स एंड एलिगेशन का सहारा लेंगे और इसको कर लेंगे। ध्यान देना,
कहता है सुषमा ने 6 मेजें और 12 कुर्सी 12,000 रुपए क्रय में किया। उसने 15% लाभ पर मेजों को बेचा और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा और कुल मिलाकर 300 हानि हुई। तो 300 जो हानि हुई आउट ऑफ 12,000 पे हुई, इंटू 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो की बली, 0 से 0, 5/3% ओवरऑल उसको लाभ हुआ। 5/3% ओवरऑल उसको लाभ हुआ। यहां धैर्य पूर्वक लगाना, यही खेला होगा। मिक्सड एलिगेशन, ये बड़ा ये घटेगा, यानी 5/3 माइनस माइनस प्लस हो जाए, समझ गए ना, ये चीज आएगी। और यहां 15 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 30, 5 35/3। एक सेकेंड, उसने मेजों को 15% लाभ पर बेचा, कुर्सी को 10% हानि पर बेचा। यदि उसका कुल लाभ 300 है, 300 है किस पे, 12,000, 3 जीरो गए, 30/12। देखिए यहां गलती होने रही थी, 5/3 लिख दिया। मुझे आभास हुआ कि यहां तो पॉइंट में ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हुई। आभास हो जाता है कभी कभी, समझे नहीं, क्योंकि आगे जा ही रहा था। 5/2 होगा, 5/2 को 2.5% बोलते हैं। अब आप कर लो, आसान क्वेश्चन हो गया। 2.5 में -10, तो ऐसे 2.5 में माइनस माइनस का 10, यानी 12.5% आया। और 15 में 2.5 गया तो भी 12.5% आया, यानी 1:1 आया। 1:1 आया, बोलो हाँ, 1:1 आया, यानी यही 1:1 बराबर 12,000 की हो जाए। 1 बराबर 2,000 की आएगा, सॉरी 6,000 की आएगा। 1 बराबर 6,000। तो हमसे बोला गया मेजों का कुल कीमत कितना होगा। ये 15% के सामने 1 बराबर 6,000, यानी मेजों की कुल कीमत हमारी 6,000 होगी। दिस इज द राइट प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। नरेंद्र कुमार जी बोलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 6,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 6,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान देंगे, 31 के बाद 32 नंबर आसान है। एक व्यक्ति 2,500 रुपए में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई। अब देखो 2,500 रुपए में 25 वस्तु बेची, यानी एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 100 रुपए है। 2,500 25 तो एक वस्तु 100 रुपए की, और 10% हानि, 10% हानि यानी 10 की चीज 9 में बेची जा रही है, 10 की चीज 9 में बेची गई। यानी अगर मैं सीपी की बात करूं तो 9 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 100/9 के, और 10 बराबर 1,000/9 के, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 1,000/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है 2,400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। कितनी वस्तु बेचनी चाहिए और 20% का लाभ हो, यह बोला गया। तो 1,000 का 20% लाभ, यानी 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ध्यान देना अभी, और 3 से ये 40 बार में गया, 3 से ये 3 बार में, यानी 400/3 में एक वस्तु बेचोगे तो आपको 20% लाभ होगा। यानी 400/3 में 1, तो 2,400/400/3 कर दो। 400 से ये गया 6 बार, 6 18। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 आंसर आएगा इस क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन शायद एमटीएस में हमने कराया था, और सेम क्वेश्चन यहां पर फिर से आ गया। एक बार फिर से समझिए,
बेहतर सीखिए। एक व्यक्ति, रवि रंजन जी, उसको बाद में देख लेना, ठीक है। एक व्यक्ति 2500 में 25 वस्तु, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100, 10% की हानि, यानी 10 की चीज 9 में बेच रहा है, 9 बराबर 100 के, तो 10 बराबर 1000/9 आएगा। फिर कहता है उसे 20% का लाभ होना चाहिए, 1000/9 का 20% लाभ यानी 120/100, यानी एक वस्तु की कीमत जो होगी 400/3 होगी, 400/3 होगी। 2400 में कितनी, तो 2400/400/3 यानी 18 वस्तुओं का खेला हुआ। 32 का आंसर 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का टाइप बता रहे, देखिए ये 41 एज ए वेराइटी है, ज्यादातर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 41 में 2-4 क्वेश्चन ही रिपीट हुए। जैसे ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, ये अगर एसएससी में देखें तो कम से कम आज तक एसएससी के सभी एग्जाम को लेकर 100 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, और ज्यादा ही बार पूछा गया इस पैटर्न का जो ये बता रहे। देखो पहले कहो तो मैं बेसिक बताता हूं, मैं बेसिक बताता हूं जिससे कि आप हर बार के क्वेश्चन को लगा सको। फिर उसके बाद मैं इसका हाईटेक सिखाता हूं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं क्योंकि ये कम से कम इसी पैटर्न का 100 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उससे ज्यादा भी पूछा गया है। अगर आप एसएससी के कई हजार क्वेश्चन है किसी किताब में, 1500 क्वेश्चन है, तो 100 बार से कम नहीं है, हमेशा आता है। 100% आने वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में है। वैल्यू अलग अलग होती है, तो पहले हमारा उद्देश्य आपको बेसिक सिखाएं। रीजन क्या है कि मेरा हाईटेक सीख लोगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, यही है। हाँ, ये होता है क्योंकि मेरा हाईटेक से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो इसके लिए फिर आपको कई सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के सीखने चाहिए। हम दोनों सिखाएंगे, हाईटेक वाला जरूर सिखाएंगे। पहले जनरल सीखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, माना किसी वस्तु का सीपी 100x है, ध्यान देना 100x बोल, तो सेलिंग प्राइस 112x। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि कुल मिलाकर आप कर ले लो। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता, सेकंड कंडीशन, यानी 100x की जगह 12% कम में खरीदा होता, यानी 88x पे खरीदा होता, तो इसे 9 रुपए कम में बेचते, यानी 112x माइनस 9 में बेचते, तो उसे 27% का लाभ होता। 27% का लाभ। अब ये वैल्यू ही खतरनाक है, यहां 27% लाभ लिखा है तो थोड़ा कैलकुलेशन है। अगर 27 जगह 10% होता, 8% होता, 15% होता, 20% होता, वो आसान होता, पर 27% लाभ, इसका मतलब पहले समझो। 27% लाभ का मतलब 100 की चीज 127 पे बेची, ये एक कैलकुलेशन पैदा कर दिया इसने। अभी ईमानदारी वाला है तो आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। 88x अपॉन 112x माइनस 9 बराबर 100/127। जी हाँ, ये आपके सामने एक कैलकुलेशन पैदा हो गई। ठीक है भाई, जूझेंगे भाई, क्या करें, जूझना पड़ेगा, मजबूरियां है। अब देखो कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा। देखो यहां पैदा हो गई, ये सिर्फ वैल्यू के कारण पैदा हुई, क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे यही वैल्यू पे ही लेके सिखाना है। पहली बार सिखा रहे हैं, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बस वो कैलकुलेशन आपके सामने है, बाकी जो दूसरा बताएंगे खुशी मिलेगी। एक व्यक्ति 12% लाभ पर बेचता है, यानी 100x की चीज 112x में बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता तो 100x की चीज 88x में खरीदा होता, और कह रहा है 9 रुपए कम में, तो 112x माइनस 9 में बेचा होता, ठीक है, 9 में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता है, यानी 100 की चीज 125। बस यही रेशियो 100 बराबर दिस वन इस टाइप से करना होता है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना, बोलो हाँ। अब वहां खेलना पड़ेगा, खेलते हैं। अब ये 127 गुणे 88 का गुणा करना पड़ेगा, चलो इधर गुणा कर लेते हैं, मजबूरी है मेरे भाई, अब लिख दिया है तो अब करना पड़ेगा। 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 16, 56 16 72, 5 77।
ठीक है, फिर ये 8 0 8 दूनी 16 8 24 24 5 24 7 31 3 हासिल 8 3 11। ठीक है, अभी तो यही आया, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 1 1 1 7 6 x, भूल चुक लेनी देनी। 1 1 2 0 0 x 900। ठीक है, इसको घटा लो, 900 इधर आएगा, 0 में से 6 गया 4 आएगा, यानी 10 में से 9 में से 7 गया 2 आएगा, और ये 24x। अब x बराबर 900 बटा 24, यहां पर भी भाग देना है। 6 से जाता हुआ नजर आ रहा है, 6 से ये 4 बार में जाएगा, 6 से ये जाएगा 150 बार में जाएगा। ठीक है, और भाग दोगे तो 75 बटा 2 यानी 37.50 आ जाएगा x की वैल्यू। और हमारा सीपी यहां पर 100x दिया गया है, इसमें 37.50 को आप गुणा करेंगे तो 3750 आंसर आ। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां वैल्यू कैलकुलेटिव थी, इसलिए आपको यह जहर नजर आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट हम बताएंगे, मैंने पहले बोला शॉर्टकट हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 100 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 100 बार से ज्यादा बार इस पैटर्न का। तो ये एक कैलकुलेशन है, इसमें ये 27% के कारण इसकी कैलकुलेशन आ गई। अब हम आपको इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं एक अलग तरीके से, और यही हमारा कहलाएगा ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस। 33 नंबर क्वेश्चन। जो हम बताने जा रहे हैं, इसके चाहे 100 लगा लो चाहे 1000 क्वेश्चन लगा लो मेरे भाई, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो। और बाकी आप सोल्यूशन देख कर कहना वाह सर मजा आ गया। देखो, मैं एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मेरी बात को सुनो, मैं एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैंने कहा कि मैं 12% बिजनेस में कमाऊं, मतलब मेरे बिजनेस में मुझे जो लाभ होने वाला है वो 12% का होने वाला है। ध्यान देना। अब आप आ गए ज्ञानी आदमी मेरे पास, कहते हो प्रकाश सर ये बदलाव कर लो तो आप ज्यादा परसेंट कमा लोगे। तो अंत में हम 27% का लाभ कमा रहे हैं, ये सिर्फ आपके ज्ञान द्वारा। पहले हम कमाते थे कि चुपचाप 12% में गुजारा होता है। आप कहते हो सर जो सामान आप लाते हो वो 12% कम में खरीदो और 9 रुपया कम में बेचो। आप कम में ला भी रहे हो, कस्टमर भी खुश है कि आप 9 रुपया कम में बेच रहे हो, तब भी आप ज्यादा कमा रहे हो 22%। यानी पहले मैं बिजनेस में सिर्फ 12% कमाता था, आपके योगदान के कारण मेरे बिजनेस में 15% का मुझे अधिक लाभ हुआ। और ये 15% का लाभ सिर्फ आपके कंडीशन पे हुआ। अब वो कंडीशन क्या है वो समझो। सर जो आप सामान लाते हो, वो 12% कम में लाओ। तो अगर मैं 12% कम में कोई सामान ला रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है कि मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे सर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप 100 रुपए की जगह 88 रुपया दे के ला रहे हो, यानी 12 रुपया बचा रहे हो, उसका अलग बिजनेस कर रहे हो। समझ गए ना? तो 12% कम में लाए यानी मुझे 12% का लाभ हो रहा है, और अब मैं 9 रुपए कम में बेच रहा हूं तो ये मेरी हानि हो रही है। ये मेरी हानि हो रही है कि मैं 9 रुपए कम में बेच रहा हूं तो माइनस का 9 हो रहा है। बस इस प्रोसेस में एक बात याद रखना कि भैया जो ये 12% का गुणा होगा, जो भी यहां वैल्यू होगी वो यहां वाली वैल्यू से, अगर यहां माइनस लिखा है तो माइनस करके लिख देना, प्लस है तो प्लस कर देना। 12 गुणे 27 करके यहां लिख लो। 12 सत्ते 84, 84 8 हासिल, 12 दूनी 24 और 8, 24 8 कितना होता है खुल के बोलो? 24 और 8 कितना होता है? 12 दूनी 24
और 24 से 8 32। ठीक है, और ये 3.24 एज ए परसेंटेज हो जाएगा। रीजन क्या है कि 1% के कारण हमने दशमलव लगाया है। ठीक है, बस मुद्दा खत्म। अब हो गया क्वेश्चन 12 3.24 यानी 15.24, यहां 15 तो इधर आएगा 0.24%। ये वैल्यू इधर जाएगी जो कि 9 हो जाएगी। उसके बाद आप दशमलव हटा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए। सीपी मतलब 24% की वैल्यू, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 24% बराबर 900 के, तो 100% हमें निकालना है, 100% निकालना है। तो अभी बताया नहीं था 24 बराबर 900 के, तो 6 से भाग दोगे तो यानी 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू 150 की आएगी। बोलो हाँ। 4 में किसका गुणा करोगे 100 हो जाएगा, तो 25 का गुणा करोगे, तो 100 में भी 25 का गुणा 25 का गुणा कर लो, जीरो ऐसे आप 125 12 हासिल, और ये 3750 इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन से आप बच गए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वाइफ कौन सी जॉब करती है? बस ये समझो पुलिस में है। ठीक है, पुलिस में है, सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। अब कह दो कौन सी पोस्ट में है, कौन सी बटालियन में है, कहां पर पोस्टिंग है, सब तुमको बता लें और अपने घर का खतरा पैदा कर लें। ठीक है, और कहां आप रहते हो, कौन सा क्वार्टर नंबर है, ठीक है, और तुम हमको रास्ते से उठवा लो, तब बता बुतू के। समझ गए? जितनी इंफॉर्मेशन है पुलिस में है, सीआरपीएफ में, मुद्दा खत्म, चुपचाप पढ़ लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यानी पहले हम 12% कमाते हैं। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या होती है, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही देते हैं। कैसे? एक तो व्हाट्सएप स्टेटस, दुनिया भर का फेसबुक और ट्विटर। जैसे हम कहीं जा रहे हैं घूमने हैं, हम जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम आपको बता दें, हम कोई भी फोटो अगर व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं वो 4 दिन पहले की लगाते हैं, पहली बात, क्योंकि किसी को मालूम नहीं चले तब लगाते हैं। ठीक है, फेसबुक में बिल्कुल एक्टिव नहीं हूं मैं अभी, यानी 2-4 सालों से एक्टिव नहीं हूं, कोरोना टाइम एक्टिव था बस, बाकी आईडी 4-5 ठो है मेरी। समझो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन कम दिया करो हर जगह, ये कहने का। 12% लाभ पर बेचता है, फिर कहता है उसे 12% कम में लाता है, तो 12% कम यानी 12% कमाता है। बोलो हाँ। 9 रुपए कम में बेचता है तो 9 रुपए हानि होती है, और ओवरऑल 27% कमाता है तो 27, 12 गुणे 27 ये कर लो 3.24, क्योंकि 1% से ये आया, और 12 की चीज अगर 27, तो ये जो चेंजमेंट के कारण 15% का प्रॉफिट हुआ। बस इसी को सीख लो, ये लाइन को कैलकुलेट कर लो, यानी 24% की वैल्यू 900 हो जाएगी मेरे भाई, और 100% 3750 के आएगा। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 33 के बाद 34 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, तो अभी यहां पर एक बार बताया, अब किताब में 300-400 क्वेश्चन होंगे, कम से कम 20-30 बार ऐसा आएगा। तो भविष्य में जब हम पूरी किताब को कंप्लीट कर रहे होंगे 1-आध महीने के अंदर, पाषाण कालीन में नहीं, तो उस केस में हम इसको 10 बार बताएंगे, आप बार बार सीखोगे। ठीक है, अभी तो आपको ये टेलर है सारा का सारा। दो वस्तु 97 मतलब 9720 रुपए में एक ही दर से बेची जाती है, एक ही दर से, यानी प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि क्या है? खेल गया दोस्त। देखो 8% लाभ मतलब होता है 2/25, यानी 25 की चीज 27 में बेची जा रही है, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। दूसरी वस्तु पे 10% का हानि हो रहा है, यानी 10 की चीज 9 में बेची जा रही है। दोनों केस में कह रहा है कि दर से बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यहां 27 यहां 9, यानी 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो, उसे कुल लाभ या हानि बताओ। यानी 25 30 55, 55 रुपया उसका सीपी हो गया, और दोनों का एसपी जोड़ोगे तो 54 रुपया एसपी हो गया,
और 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी आंसर लॉस वाला होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस हो रहा है। अब यहां मुद्दा है प्रत्येक को बेचा जा रहा है, यानी 27 यूनिट की वैल्यू है 9720। और देखो आपके सामने दो वैल्यू दिख रहा है, या तो 380 है 360, यानी इसको भाग देने में या तो 380 आएगा या 360 आएगा। भाग दो, पहले तो तीने का गुणा करना है, चुपचाप ऐसे दे लो भाई। इतना किसका माइंड काम करता है? 81, 7 में से 1 गया, कितना है 6, 162, 36 बार, यानी 360 आएगा। तो 360 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 360 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि लॉस हो रहा है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर कि ग्रुप डी में आपका मैथ काम नहीं आया। देखिए हम निगेटिव कमेंट जरूर पढ़ते हैं, इसका मतलब तुमने सही से पढ़ा ही नहीं, पूरी पूरी किताब पढ़ाई, कैसे काम नहीं आया, इकलौते तुम नहीं हो। नो, लाखों बच्चा ये यूट्यूब चैनल ग्रुप डी के वजह से ही है, समझ गए देवता। तो जब आप पढ़ोगे नहीं, अंत में 4 क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हारे साथ तो खेला ही होगा, समझ गए कि नहीं। मैं निगेटिव कमेंट तुरंत पढ़ता हूं, पॉजिटिव वाले क्यों पढ़े, समझे। मेहनत करो, ठीक है, सब काम आया, पूरा पूरा पेपर एज इट इज। आंसर की आ गई है, अब तो देख ही सकते हो, आंसर की समझ लो ना। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचने पर पहली पर 18% का लाभ हुआ, दूसरे पर 12% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि क्या है? देखो यहां पर फिर बोला गया प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा गया। पहली पर विक्रेता को 18% का लाभ हुआ, देख रहे हो 18% मतलब 18/100, यानी 9/50। कैलकुलेशन है 50 की चीज 59, आ गई कैलकुलेशन। और दूसरी पर 12% की हानि हुई, 12/100 यानी 3/25, यानी 25 की चीज 22 में। फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने एक कैलकुलेशन आएगी आएगी आएगी, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसमें आपका कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, है वही क्वेश्चन जो ये किया है, पर यहां 9 त्रिका 27 कहना आसान, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। अब यहां वैल्यू भी 10,384 खेला है, और पूछ भी परसेंटेज नहीं रहा है। अगर परसेंटेज पूछ रहा होता तो वहां पर भी, यहां पर एक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ चीजों को रफ करते हैं, जैसे ये, जिससे आपको बड़ा नजर ना आए, बाकी तो कैलकुलेशन है। यहां 22 का गुणा करना है, यहां 59 का गुणा करना है। ध्यान देना मेरे दोस्त, 22 का गुणा करोगे तो 100 मतलब 1100 आएगा, 22 पंजा 110, ठीक है, 1100 आएगा। और यहां 25 नवैया 225, यानी 22 हासिल आ जाएगा। 25 125 यानी 7 4 1 1475 आ जाएगा, ठीक है। यहां मुद्दा है, यहां मुद्दा यानी इंटू यहां करना, तो 59 का डबल कर लो 118 होता है, और गुणे 11 करना आसान है, 8 ऐसे रहने दो, वैल्यू ही निकल के आएगा ना। नहीं कर लो 8 8 1 9, तो 1298 1298। हम तो पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, देख रहे हो, यहां जूझेंगे। और यही 1298 की वैल्यू मेरे दोस्त 10,384, ये हम आपको बता दें, ये 8 का ही गुणा होगा, 8 8 64, समझ गए, क्योंकि लास्ट में 4 है, 8 8 64 9 8 72 करके देखोगे तो यही आएगा। तो हमसे कहता कुल लाभ या हानि बताओ, अभी भी मुद्दा है, इसको जोड़ो, 5 7 4 1 5, और ये इतना आया, इसको जोड़ो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19, 24 1 25। 2575 की चीज 2596 में बेच रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 5 6 में से 5 गया, 1 आया, यानी 21 यूनिट का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 8 का गुणा करोगे 168 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई,
168 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमने बेहतर बनाया और चीजों को बेहतर सिखाया। सभी बोलो हां। ठीक है, सभी बोलो हां। क्लियर है? तो अच्छी चीजों को सीखोगे और चीजों को जानोगे। क्लियर है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो 35 नंबर का आंसर 168 हो गया। ठीक है, समझ गए? 35 के बाद 36। देखो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्वयं से और हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ क्या, किसी के भी साथ। अब जैसे किसी चैनल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 10 मिलियन तो वैकेंसी भी नहीं आई, पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों पढ़ रहे हैं, तो ये समझो हजारों में सिलेक्शन हो रहा है। सीधी सी बात है। तो समझ में आपको तभी आएगा जब आप खुद से भी कोशिश कर रहे हो, चीजों को बेहतर सीख रहे हो। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। देखो, सिलेक्शन तभी होता है, ये नहीं कि मैथ में पीएचडी कर ली, सब पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये भी बड़ा मुद्दा है। समझो दोस्त, कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये आसान है। 40 का जो सेलिंग प्राइस है 50 के सीपी के बराबर है। 0 से 0 काटो, सीपी अपॉन एसपी, 4/5। 4 की चीज 5 में 1 कमाया बटा 4 इंटू 100, 25% का लाभ कमाया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 बचे हैं। ये एक जहरीला क्वेश्चन है, यानी एक कैलकुलेशन। हम इसकी कैलकुलेशन किताब से हटकर करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन भविष्य में चल के प्रॉफिट लॉस में भी आएगी। भविष्य में ऐसा नहीं है, आपको रेशियो में भी मिलेगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको एवरेज में मिलेगा। जब किताब खोलोगे तो वहां तो इंटू इंटू कर दिया गया है, खेला है। यानी ये एक सीपीयू का क्वेश्चन जहर, जहर मतलब पेपर में छोड़ने के लिए आया, फिर भी हम करा रहे हैं। देखो, 54 रुपए 50 पैसे केजी की दर से 38 केजी चावल, यानी आपके सामने जो क्वांटिटी है वो 38 है, जिसका प्राइस है 54 रुपया 50 पैसे। 62 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 45 केजी ये क्वांटिटी है, और 48 रुपए की दर से 55 किलोग्राम, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 65 रुपए। तो हमसे लाभ और हानि बोला गया। देखो, ईमानदारी वाला प्रोसेस हम आपको बता दें पहले। ईमानदारी में क्या होता है, इनका इंटू होता है ऐसे, जो कि आप कर नहीं पाओगे। हाँ, पेपर टाइम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। किताब में यही छपा होगा, ऐसे कोई भी किताब हो ऐसी छापते हैं। फिर इन तीनों का योग करेंगे, 38, 45, 55, और बस उसके बाद वो किताब वाले सॉल्व में यहां कोई वैल्यू लिख देंगे और इससे प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। लिखना आसान, समझ गए? लिखना आसान है। ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस तरीका बताएंगे, हमेशा सही लगेगा, गलत नहीं होगा। और ये कैलकुलेशन समझ गो, पेपर टाइम हाथ कांपते, 45 × 62 करने में भी हाथ हमारा कांप जाए। समझदार हो, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, उससे तेजी से हटाऊंगा और आपको बेहतर सिखाऊंगा। जो बताऊं वो एज ए एवरेज या रेशियो प्रोसेस है। ठीक है, समझो। देखो, इसमें से जो हम लोग सिखाते हैं, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 54 रुपया 50 पैसे। मतलब नहीं, सॉरी, सबसे छोटी वैल्यू 48 है, पर हम चलो 54 रुपया 50 पैसे में कोई भी एक वैल्यू मान लो। 54 रुपया 50 पैसे लिखा है ना, तो 54 रुपया मान ले रहे हैं। रीजन क्या है कि 50 पैसे मानोगे तो यहां से एक वैल्यू पॉइंट में आएगी, यहां कुछ भी मान सकते हो आप, 48 भी मान के कर सकते हो, 54 भी। हम इसमें अपने मन से एक 54 रुपया ही मान ले रहे हैं कि 54 रुपया ही इसका प्राइस है, बस इतना मान लिया। अब ये ना कह देना कि सर रट के बैठे हो, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। 54 मान लिया, तो यहां प्लस 54 से ये वैल्यू 0.5 एक्स्ट्रा है, तो इसका यहां गुणा करोगे तो यहां 19 एक्स्ट्रा आएगा। 54 से ये वैल्यू
8 एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा, तो इसका गुणा करोगे तो 45 अट्ठे 360, 36 आएगा, नहीं 360 आएगा। और 54 से ये वैल्यू कम है, 6 कम है, 6 कम करोगे तो 330 आएगा। और कद्दू कटेगा तो कितने लोगों को बटेगा, ये सब हम बहुत सिखाएंगे आपको आने वाले समय में, कितने लोगों को बटेगा। 55, 45, 100, 38, यानी यहां पर 138 का भाग दो, यानी 54 के साथ यहां ये 30 आएगा, यानी 39, नहीं 39, 49 हो जाएगा, ये 30 आएगा, ये 49 अपॉन 138। अब जब इसको भाग दोगे, भागा बोलते हैं, ये भाग दोगे तो 13 3 39, यानी 0.3 और उसके बाद 5, ये भाग दे लेना, यहां 5, बाकी एंड सो ऑन आता ही चला जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 54 रुपया 35 पैसा अप्रोक्स में, क्योंकि आंसर भी अप्रोक्स में ही हम लेंगे, अप्रोक्स में। अब इतने की चीज इतने पर बेची जा रही है, तो 10 रुपया 65 पैसा जोड़ोगे, 35 65 100 होता है 10 रुपए, और किस पे निकालोगे, 54 रुपया 35 पे इंटू 100, अभी सब अप्रोक्स पे ही निकालेंगे। अब एक ऑप्शंस में चले जाओ, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक, क्यों, 54 रुपया का मान लो 50 रुपए का भी हम 20% देखें तो 10 रुपया होता है, इसलिए ये तो आएगा नहीं। अब इन दोनों का भाग देना पड़ेगा, इन दोनों का भाग देना पड़ेगा। तो हम आपको एक चीज बताएं, मान लो इसको आप 11 रुपया मान रहे हो, मान लो इसे आप 55 रुपया मान लो अप्रोक्स में, 1/5 आएगा समथिंग, 5 से 100 जाएगा तो ये 20 बार, यानी 20 के आसपास आंसर आएगा, 20 के आसपास सिर्फ यही है, 20 के आसपास, यानी समझ गए 19.6, तो यही आंसर हो जाएगा, वरना उसको ईमानदारी से भाग दे देना, यही सॉल्यूशन है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, फुल्ली कैलकुलेटिव, ठीक है, फुल्ली कैलकुलेटिव। और सेम प्रोसेस से हमने कई बार इस समाज को यह क्वेश्चन सिखाया हुआ है, ठीक है, सेम प्रोसेस से, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया, तब पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आएंगे, पर जीडी वाले बच्चे समझते ही नहीं, तो क्या करें। 3 साझेदार एबीसी लाभ हानि का इतना में बांटते हैं, यानी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इतना, या प्रॉफिट हो या लॉस, पर शेयर उनका 3 4 7 के रेशियो से ही पैसा बांट रहे हैं। ये मतलब 3 साझेदार हैं, अब उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पैसे का जो बंटवारा करते हैं, यानी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो 3 4 7 के रेशियो से ही बांटते हैं। ठीक है, यदि 30% कर लगने से पहले, यहां शब्द लिखा पहले, वार्षिक लाभ इतना है, यानी टैक्स लगने से पहले ये 14 यूनिट की वैल्यू 110166 है, टैक्स लगने से पहले। तो हमसे कह रहा बी का लाभांश बताइए, बी का लाभांश देखोगे तो 14 की वैल्यू ये है, तो 4/14, नहीं समझे, बी का लाभांश 1 यूनिट की वैल्यू, समझ गए ना, ये होगी, और 4 यूनिट की वैल्यू ये होगी, लाल कलर से जो लिखा, यानी ये बी का प्रॉफिट है। फिर कह रहा 30% टैक्स वाला भी है, तो कर के बाद बोला गया बी का लाभांश, तो बी को तो पहले पैसा ये मिला, और जो पैसा बी को ये मिला 110166 इंटू 4/14, उसमें 30% टैक्स कट गया, यानी बी को मिला इसी का 70% पैसा। बस मेरे दोस्त यही कैलकुलेशन, 14 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से 20 से 14 से ये 5 बार में जाएगा, और 20 से ये 5 बार में जाएगा। आपको भागा देना है 101,166/5, इस पे भी दिमाग लगाते हैं हम लोग,
कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 2 का ऊपर 2 का नीचे, बस बात बराबर। 12 32 1 33 220, नीचे 10 आएगा तो यहां दशमलव लग जाएगा। 22033.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं पर भी आपने देखा होगा कोई ना इंटू किया ना कुछ किया ना कुछ, ऐसे ही निकाल दिया। ये होता है मेथड मेरे दोस्त, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये वाली किताब पढ़ा दीजिए, हर एक किताब पॉसिबल नहीं है। आजकल देख रहे हो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं जिनके पब्लिकेशन वाले, ठीक है, पैसा मांगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। ये बात हकीकत है। अब मेरे देखो, मेरे 2 टेलीग्राम चैनल बंद हो गए, एक में 34,000 लोग थे, एक में 7,000। मेल भेजा हुआ, लीगल नोटिस भेज दिया, बताओ। अब हम यूट्यूब में आके रोते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है पब्लिकेशन वाले, जबकि उन्हीं की किताबों का प्रमोशन होता रहता है एक तरीके से। क्या करें, समझ गए? ये चीजें हैं। लोगो नहीं यूज करना है, हमारा 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 टाइटल नहीं यूज करना है, और तुम कह रहे हो ये किताब पढ़ा दो। हम कह तो रहे परमिशन दिलाओ, हमको परमिशन दिलाओ, उल्टा हमसे पैसा ले ले और बताओ हम पढ़ा देंगे, तब वो भी नहीं करेंगे। वो समझे नहीं, सिर्फ हरासमेंट करते हैं टीचरों के। आप देखिए बहुत से यूट्यूब चैनल के बहुत से वीडियो, एक पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, डिलीट करवा दिए उन्होंने, ठीक है, जिसमें मेरे साथ भी खेला हुआ 100-150 वीडियो मेरे भी डिलीट हो गए। क्या करें? एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी से खुदरा को 8% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा, आप देखो वैल्यू ही कैसी लिखी गई, इतना देखो कैलकुलेशन है इसमें साफ सुथरी, यहां वैल्यू ऐसी रखी। देखो 6% का मतलब होता है क्या, 6/100 यानी 3/50, यानी 50 की चीज 53 में। थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को 8% लाभ, 8% मतलब 8/100 यानी 2/25, 25 की चीज 27 में, और 10% लाभ यानी 1/10, 10 की चीज 11 में। दोस्तों अगर मैं सीपी की बात करूं, ये 12500 12,500, और इधर गुणा हम नहीं कर पाएंगे तो 53 × 27 × 11 ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी 31,482 की होगा। बस इसका इसमें भाग देना है, जो दे लिया वो बादशाह वरना खिला। 11 से काटना सबको आता है, 2 बार में जाएगा। 28 11 दूनी 22, 94 8 58 55, गड़बड़ हो जाएगा, गैस नहीं जा रहा है क्या? 2 बार में 22, फिर 94 88 6 आएगा, और फिर 2 आएगा, चला गया। 28 62 आया। अब 28 62 साफ साफ दिख रहा है, 9 से जाता है, ये 3 बार में गया। अब 9 का ही बाड़ा दे पाएंगे, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 16 एक बार में, 9 अट्ठे 72, 718 में 3 से भी जाएगा, नहीं दया दया गड़बड़, 9 त्रिका 27 होता है मेरे भाई, 9 त्रिका 27, 162 है ना, 9 1 कम 9, 318 बार में जाएगा। फिर 3 से जाएगा 10, 106 बार में जाएगा। और पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी का दूसरा नाम 53 से ये 2 बार में जाएगा। तो 1 = 2 के, तो इसमें 2 का गुणा कर लो, 25,000 इज द राइट आंसर। जहर वाला क्वेश्चन था, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान देना, 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन है, यहां पर भी कैलकुलेशन है। एक साइकिल विक्रेता 516 रुपया प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें और 129 रुपया प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर, या देखो एक चीज समझो, 12 साइकिलों पर वो प्रति साइकिल 516 रुपया कमाता है, और एक
3 साइकिलों पे प्रति साइकिल 129 रुपए का लॉस कमाता है, यानी हानि। पहले समझना, यानी 516 गुणे 12 कर लो, 12 छंग 72 7 हासिल, 12 छंग 72 7 हासिल, और 12 7 19 हासिल 1, 60 1 61, यानी 6192 रुपए लाभ कमा रहा है, माइनस 9 त्रिका 27, 36 2 38, 387 हानि। यानी 15 साइकिलों पे 12 में से 7 गया, 5 आया, 0 आया, और 15 साइकिलों पर 15 साइकिल पर वह 5805 रुपए का लाभ कमाता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ 15%, यानी 15% लाभ 5805 रुपए के बराबर है। तो ये 15 साइकिलों का मूल है। 15 साइकिल, 15% लाभ 15, तो अगर मैं एक साइकिल पर लाभ बोलूं तो 15 से भाग देना पड़ेगा। तो 1% की वैल्यू, अब ये ध्यान रखना, ये 15 पे पहले था, अब मैं एक पर बात कर रहा हूं, एक पर ऐसे लिख दे रहा भाई। 15% लाभ 5805 रुपए का है। एक साइकिल पे लाभ कितना होगा? 5805/15। ठीक है, अभी समझो, मेरी बात को समझो, ये परसेंटेज की बात नहीं है, अब यहां तुम कंफ्यूज जाओगे। पहले ये समझो, हम समझ गए, अभी इसको ऐसे रखो। ये जो लाभ दिख रहा है ये 15 साइकिलों पर है। 15 साइकिलों पर ये लाभ जो है, समझो, यहां बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा, उससे बढ़िया अच्छे से लिखे। ठीक है, 15% जो लाभ है वो 15 साइकिलों पर है, सीधी सी बात है। तो 100% लाभ, 100% लाभ यानी 1% की वैल्यू 5805/15, और 100% लाभ ये हो जाएगा। ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा आया है, ये 15 साइकिलों का सीपी आ गया, 15 साइकिल का सीपी आ गया। हमसे कहता भैया प्रति साइकिल का मूल बताओ, तो एक साइकिल का मूल 5805 गुणे 100, 15। अब 15 से और भाग दो, अब कोई डाउट ही नहीं रहेगा, काटो मगर प्यार से। यहां आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देन यू डिसाइडेड द राइट आंसर। देखो 5 से ये गया 20 बार में, 5 से गया 3 बार में, 3 से ये जाएगा 19 से 57, 1935 बार में, 180 और 35, तो 12 129 बार में 129 बिस्सा आंसर आएगा। 9 दूनी 18, 24 1 25, 2580 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2580 इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त, 2580 इसका आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त, सारी वैरायटी आपके सामने। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना, ये आसान है, क्रय मूल्य 5 2 7, 7/5 क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य 5 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा 7 हो गया। लाभ बोल रहा है दोनों का अंतर 2 है, 5 पे निकालोगे इंटू 100, 40% का लाभ होगा। 40% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 40% आएगा। बोलो हां। यहां से प्रॉफिट लॉस के वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।